प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को स्वागत करता हूँ आज का सुबह का समय में। और इस समय आप लोग के बीच में मैं आया हूँ एक नया विषय के साथ, और इस विषय है जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। बाइबल में क्या लिखा है? और जॉन चैप्टर 15 वर्स 5 में हम लोगों को परमेश्वर यीशु क्या बोल रहा है उसका विषय में थोड़ा हम ध्यान करेंगे इस समय में। इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से बाइबल पढ़िए। इस सुबह का समय में हम लोग परमेश्वर के लिए स्तुति करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बाइबल निकालेंगे और बाइबल हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल में क्या कहता है हम लोग निकालेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं द्राक्षालता हूँ, तुम लोग डालियाँ हो। इस बाइबल में क्या लिखा है? मैं द्राक्षालता हूँ, तुम लोग डालियाँ हो। प्रभु यीशु ने हम लोगों को एक रिस्पांसिबिलिटी दे रहा है। हम लोग एक पास्टर होने का नाते, एक विश्वासी होने का नाते, एक लीडर्स होने का नाते इस समय में 7:30 AM हो रहा है, सुबह का समय है। और इस सुबह के समय में परमेश्वर ने हम लोगों को एक रिस्पांसिबिलिटी दे रहा है। सिर्फ ये सुबह का समय नहीं, जब से परमेश्वर का ये बाइबल वचन लिखी गई है उसी समय से यीशु ने हम लोगों को एक रिस्पांसिबिलिटी दे रहा है, एक दायित्व दे रहा है, एक काम करने के लिए, बात करने के लिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए परमेश्वर एक हम लोग को एक जिंदगी दे रहा है। प्रभु का महिमा हो। 11 दिन से लेकर आज तक प्रभु हम लोगों को संभाला, और परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का प्रशंसा के लिए हम लोगों को प्रभु ने आशीष किया। प्रभु ने हमको चुनाया, प्रभु ने हमको बुलाया इस मुकाम पे, इस समय में, इस टाइम में आप लोगों के बीच में हमको वचनों को रखने के लिए, वचनों को बोलने के लिए सुंदर मौका को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। जितना लोग आज आप लोग हमको देख रहा है, हमको देख रहा है, प्रभु इतना ज्यादा आप लोगों को देख रहा है। हालेलुया। मैं सिर्फ अकेला यहाँ पर खड़ा हूँ, आप लोग बहुत सारा लोगों ने नीचे में बैठ रहा है, और इसी कारण से ही परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इस सुबह का समय में, जहां 2 या 3 एकता होता है वहां पर रहता है परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का विश्वासी, सोशल वर्कर, जितना लोग यीशु को ग्रहण किया, जहां जहां बैठेंगे वहां पर परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। हम आशा करते इस मुकाम पे परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है। और बाइबल में हम क्या लिखा है? ये पर मैं द्राक्षालता हूँ। परमेश्वर एक द्राक्षालता का एक पेड़ है, एक पौधा है, और द्राक्षालता में रहने वाला, वहां पर संपर्क में रहने वाला, कनेक्शन में रहने वाला एक डालिया हम लोग हैं, आप लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, लीडर्स लोग हैं, और जितना लोग प्रभु को ग्रहण करके अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण किया, उन लोग एक क्या है? परमेश्वर के लिए डालिया है। हालेलुया। आप सोचते होंगे मेरा जीवन में कुछ नहीं, कैसे सेवा का शुरुआत करूं? आप सोचते होंगे मैं कहां से शुरुआत करूं, प्रभु के बारे में एक दूसरे को कैसे बताऊं, और प्रभु के बारे में मैं एक दूसरे को कैसे सुनाऊं? मेरा बात कोई चुनेगा? मेरा बात को कोई यकीन करेगा? मेरा बात को कोई मायने रखने वाला लोगों निकालेगा कि नहीं? हमारे जीवन में बहुत सारा सवालों का जवाब नहीं होता है। यीशु को ग्रहण करने का बावजूद हमारा जीवन में हर दिन, हर समय में कुछ प्रॉब्लम से, कुछ समस्या से भरपूर हो जाता है। बहुत सालों से आप क्रिश्चियन है, 10 साल पहले आप परमेश्वर को ग्रहण किया, 10 साल पहले अब ट्रेनिंग लिया, 3 साल पहले आप परमेश्वर को ग्रहण करके परमेश्वर को सुसमाचार को प्रसार कर रहा है, 10 साल पहले आप बपतिस्मा लिया बाइबल में, और परमेश्वर ने, यीशु ने उसको मायने नहीं रखता है कितना सालों से आप यीशु को जानता है, लेकिन इस मुकाम पे आप कितना समय, कितना दिल, कितना मन देकर परमेश्वर को प्यार करता है, परमेश्वर को बातों को सुनने के लिए आप तैयार हैं, वहां पर परमेश्वर मायने रखता है, उसको ध्यान करता है परमेश्वर। हालेलुया। इसी कारण हमारा जीवन में पास्टर्स होने का नाते, लीडर्स होने का नाते, एक अच्छा सच्चा विश्वासी होने का नाते भी हमारा जीवन में कुछ ना कुछ हर दिन परेशानियां आता है, दुख आता है, बीमार आता है, समस्या आ जाता है, संकट आता है, और शैतान का अंधकार का शक्ति भी कुछ समय के लिए हम लोग को परेशानी में लेकर जाता है। क्यों लेकर जाता है? क्यों दुख होता है? क्यों आनंद नहीं मिलता है? क्यों इतना समस्या है? बाइबल में फिर कहता है, मैं तेरा साथ डरने वाली कोई बात नहीं। और परमेश्वर हमारा एक सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर है, हमारा चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं, दुख में रहने के लिए कोई तकलीफ नहीं, चिंता का बात नहीं, बाइबल कहता है। लेकिन क्यों हम लोग डरते हैं? क्या हमारे जीवन में इतना परेशानी आता है? क्यों बीमार रहता है? क्यों दुख आता है? क्यों समस्या आता है? क्यों परेशानियां आते हैं हमारे जीवन में?
प्रियो, आपका जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपका जीवन में कुछ ना कुछ गलती आज भी कर रहा है। आप और मेरा जीवन में आज भी कुछ ना कुछ गलतियां परमेश्वर को हम लोग पेश कर रहा है। यीशु के साथ हम लोग अच्छा समय आज तक बिता नहीं पा रहा है। यीशु जैसा चाहता है, यीशु आउट God want from us। परमेश्वर हमारा से क्या चाहते हैं, आज तक परमेश्वर को हमको दिया नहीं और परमेश्वर के लिए हम चिंता किया नहीं। इस कारण से हमारे जीवन में क्या है, हर दिन समस्या में भरपूर हो जाता है। इसलिए बाइबल में कहता है, मैं द्राक्षालता हूं और तुम लोग डालियां है। द्राक्षालता एक पेड़ होता है जहां रस निकलता है, अच्छा रस निकलता है, इंसान पीकर उसको तृप्त हो सकता है, उसका जीवन जी सकता है आराम से। और हम लोग उसका एक डालिया है। डालिया क्या होता है? डालिया का मीनिंग क्या है? डालिया का मेन पर्पस, उद्देश्य क्या होता है? परमेश्वर चाहता है हम लोग डालिया है। पेड़ का एक डालिया क्या होता है? समय में फूल फूलता है, फल लाता है, बतर में फल देता है और एक दूसरे को फल के द्वारा खा सकता है और आनंद खुशी से रह सकता है ये फल खाकर। और दाल का काम होता है ये दाल से दाल निकालना, दाल से फल लाना। पेड़ से कई झाड़ से नहीं फल लाता है, दाल से फूल फलता है, फ्लावर होता है और दाल से फ्रूट आता है, फल आता है। इस कारण हमारा जीवन में फल लाना पड़ेगा, फूल फूलना पड़ेगा, फ्लावर मिलना पड़ेगा और ये फ्लावर का खुशबू से एक दूसरे को हम लोग क्या है, परमेश्वर का बातों को हम बोलना पड़ेगा। आपका जीवन में फल नहीं है, आपका जीवन में फूल नहीं है, फ्लावर नहीं है, कुछ फ्रूट नहीं है, ये पेड़ क्या कर जाता है? इंसान क्या करता है? ये पेड़ को काट कर आग में फेंक देते हैं, आग में जला देते हैं, काट कर पानी में बाहर में फेंक देते हैं। जिस पेड़ का फल नहीं है, जिस दाल का सिर्फ पत्ता होता है, फल नहीं होता है, ये पेड़ को काट कर क्या करता है? इंसान बाहर फेंक देता है। इसी कारण आप और मेरा जीवन में भी फल नहीं होने का कारण है, कुछ फ्लावर नहीं होने का कारण, कुछ पर्पस नहीं होने का कारण यीशु का आत्मा, यीशु का प्रेम, यीशु का अनुग्रह हमारा से दूरी हो जाता है और बात में हम लोग सूख जाता है और उसको इंसान बाहर में फेंक देते हैं और यीशु का प्यार हमारा से दूर हो जाता है। बाइबल में क्या कहता है? सब लोग पाप किया है, सब लोग पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से हम लोग दूर हुए हैं। परमेश्वर जो महिमा करने के लिए हम लोग को बुलाता है, परमेश्वर जो आशीष हमको दिया था, परमेश्वर जो प्यार हमको दिया था, इस प्यार, ये महाबत क्या परमेश्वर से हम लोग दूरी बन गया है। इसी कारण हमारे जीवन में परेशानी आता है, इसी कारण हमारे जीवन में दुख आता है, इस कारण हमारे जीवन में हर दिन बीमार में पड़ना पड़ता है। इस कारण समस्या से कोई समाधान नहीं मिलता है। क्यों? हम लोग आज तक अच्छा फल आज तक परमेश्वर के लिए नहीं लाया है। आप दूसरे के साथ अपने आप को एक इंट्रोडक्शन करता है, परिचय देता है, मैं क्रिश्चियन हूं। अब क्या है? मैं पेंटेकोस्टल ऑर्थोडॉक्स चर्च का एक विश्वासी हूं। अब क्या है? मैं पासवान हूं। अब क्या है? मैं एक लीडर्स हूं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जीवन में लीडर्स का गुण, लीडर्स का ज्ञान और पासवान का एक नॉलेज, विश्वासी का ज्ञान आपका जीवन में नहीं, गुण नहीं है। गुण नहीं होने का कारण आपका जीवन से, आपका शरीर से, आपका आत्मा से परमेश्वर का आशीर्वाद दूर चला जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम एक क्या है? दाल है, एक पेड़ का दाल है। हम लोग एक पेड़ का, परमेश्वर का एक डालिया है। इसलिए आपका जीवन में कुछ फल लाने के लिए, कुछ अच्छा सेवा करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए सोच रहा है, अच्छा बातों को बोलने के लिए सोच रहा है, अच्छा एक जॉब करने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए आप सोच रहा है, तो एक परमेश्वर के साथ अच्छा एक संबंध बनाओ, अच्छा एक क्लोज फ्रेंडशिप बनाओ परमेश्वर के साथ। अच्छा एक पासवान बनना चाहते हैं, अच्छा एक स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, अच्छा विश्वासी होना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए। परमेश्वर के साथ एक अच्छा एक रिश्ता बनाइए। परमेश्वर के साथ अच्छा एक क्या है? एक संबंध बनाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाएंगे, जब यीशु के साथ अच्छा एक रिश्ता बनाएंगे, आपका जीवन में फल आएंगे। अब एक अच्छा इंसानियत बनाएंगे परमेश्वर यीशु, आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाएंगे, अच्छा लोग बनाएंगे, अच्छा एक विश्वासी बनाएंगे, अच्छा एक पासवान बनाएंगे। जब परमेश्वर के साथ आप अच्छा एक रिश्ता बनाएंगे, जैसा एक
पेड़ का डालिया होता है, ये दाल अपने आप को फल नहीं फल सकता, फल नहीं ला सकता जब तक पेड़ का साथ संपर्क नहीं है। वैसे एक क्रिश्चियन जीवन में भी, एक लीडरशिप का जीवन में भी, एक विश्वासी का जीवन में भी, एक पसवन का जीवन में भी जब तक परमेश्वर के साथ अच्छा एक रिलेशनशिप नहीं है तब तक कोई अच्छा भला की इंसानियत बन नहीं सकता है। इसलिए बाइबल में क्या कहता है? बाइबल में लिखा है, मुझसे अलग आकर तुम कुछ कर नहीं सकता। परमेश्वर के बिना, यीशु के बिना हम लोग कुछ कर नहीं सकता और कुछ पा भी नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ देने वाला यीशु ही है, सब कुछ करने वाला परमेश्वर खुदाबंद यीशु ही है। इसलिए आप परमेश्वर के साथ जब एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे, जब यीशु के साथ यीशु का हाथ पकड़कर आप चलेंगे, आप डरने वाला बात नहीं, घबराने वाला बात नहीं, कुछ सोचने वाला बात नहीं। हालेलुया। साधारण बात बोलने, सिखाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए और ये दुनिया में रहने के लिए आपको चिंता का बात नहीं, सब कुछ आपका पीछे पीछे हो जाएगा। लेकिन पहले एक परमेश्वर के साथ अच्छा संपर्क बनाकर हम लोग परमेश्वर का साथ साथ हम लोग चलना है, तब अच्छा एक पल मिलेंगे, अच्छा एक पल पलेंगे और हम लोग इंसानियत होने का नाते एक दूसरे के साथ अपने आप को परिचय दे पाएंगे। आमीन। इसलिए सुबह का समय में मैं मेरे प्यार हूँ, भाइयों बहनों, मैं इसी वक्त में कहना चाहता हूँ, आपका जीवन में आज तक कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। आज तक आप पहले जवानी ही में जैसा है, पी रहा है, खा रहा है, गंद बद बोल रहा है, गंदा सोच विचार है आपका जीवन में, गंद काम है, शैतान का अंधकार का शक्ति है आपका जीवन में। अब प्रार्थना करिए, परमेश्वर के साथ समर्पण रखिए, परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाइए, ताकि ये सारा गंदगी दूर हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में क्या कहता है? हम लोग परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर के साथ संपर्क रहना है, परमेश्वर के साथ हम लोग एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। परमेश्वर के साथ जब अच्छा एक रिलेशनशिप बनाएंगे, हम लोगों को एक ईमानदारी दिखाई देगा, हमारा जीवन से एक आशीष का कारण बनाएगा। परमेश्वर ने हम लोगों के आशीष का एक खुशबू बनाएगा। जब एक दूसरे वाला आदमी हमको देखेंगे, ये लोग हम लोग से सीखेंगे, ये लोग हम लोगों को फॉलो करेंगे, ये लोग में हमारे बातों को चुनेंगे, एक दूसरे को सिखाने वाला व्यक्ति हम लोग बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन में कुछ आज तक कोई परिवर्तन नहीं है तो अब इस समय प्रार्थना करिए, परमेश्वर के साथ समर्पण करिए, परमेश्वर को अब कमिटमेंट करिए अपने जीवन को। परमेश्वर आपका जीवन में बदलाव लाएगा, आपको पल पलने के लिए, फूल फ्लावर लाने के लिए, एक अच्छा पेड़ होने के लिए परमेश्वर आपका जीवन में सहायता करेगा। परमेश्वर आपका जीवन में मदद करेगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। वचन कहता है, मुझसे अलग आकर तुम कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी हम लोग पा नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मेरे प्यार हो, ये दुनिया में जितना दिन हम लोग जिएंगे, ये दुनिया में जितना दिन हम लोग रहेंगे, इस समय परमेश्वर के साथ अच्छा एक रिलेशनशिप बनाकर हम लोग रहना है। परमेश्वर के साथ अच्छा एक बातचीत के साथ हम लोग रहना है, प्रेयर के साथ, उपवास के साथ, वचन को ध्यान करके, बाइबल में जो चीज करने के लिए बोला गया है उसको हम पालन करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। इस सुबह के समय में ये वचन के द्वारा सभी को प्रभु आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।